संपूर्ण और संपन्न बनने की डेट फिक्स कर समय प्रमाण अब एवर रेडी बनो। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 रूप देख रहे हैं। जैसे बाप के विशेष 3 संबंध याद रहते हैं, वैसे बच्चों के भी 3 रूप देख हर्षित हो रहे हैं। अपने तीनों ही रूप जानते हो ना? इस समय सभी बच्चे ब्राह्मण रूप में हैं और ब्राह्मणों की लास्ट स्टेज ब्राह्मण सो फरिश्ता है, फिर फरिश्ता सो देवता हो। सबसे विशेष वर्तमान ब्राह्मण जीवन है। ब्राह्मण जीवन अमूल्य है। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्यूरिटी। प्यूरिटी ही ब्राह्मण जीवन की रियलिटी है। प्यूरिटी ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। प्यूरिटी ही सुख शांति की जननी है। जितनी प्यूरिटी होगी उतनी सुख और शांति जीवन में नेचुरल और नेचर होगी। और प्योर आत्माओं का लक्ष्य है ब्राह्मण सो देवता नहीं, लेकिन पहले फरिश्ता बनने का है। फरिश्ता सो देवता है, तो ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। यह 3 रूप बाप दादा सभी बच्चों का देख रहे हैं। तर जसं आपल्याला बाबांचे 3 रूप, मुख्य 3 रूप बुद्धीमध्ये कि बाबा हमारा बाप है, शिक्षक है और सद्गुरु है, वैसे बाबा भी हमें तीनों रूपों में देखता है, ब्राह्मण, फरिश्ता, देवता। त्याच्यामध्ये बाबा म्हणताय की ब्राह्मण सगळ्यात श्रेष्ठ आहे, कारण ब्राह्मण जीवन हे पुरुषार्थाचं जीवन आहे। या संपूर्ण कलियुगाच्या आकर्षणापासून स्वतःला मुक्त ठेवण्याचं जीवन आहे। फरिश्ता बनलो तर तो आपला बिलकुल स्वभाव बनून गेला, ती स्थिती बनली, आणि आपण जेव्हा त्या एकदम प्युअर त्या स्थितीमध्ये येऊन जाऊ तर तो हमें परमधाम जाना है फिर। लेकिन जब तक हम ब्राह्मण हैं, यहाँ पर जब तक हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण रहते हुए फरिश्तेपन का स्वभाव संस्कार हमें धारण करते चलना है। जब हम संपूर्ण फरिश्ता बन जाएंगे तब परम धाम में जाएंगे, सूक्ष्म वतन होकर परम धाम में जाएंगे। लेकिन उसके पहले हम जो मुख्य अड़चन आती है, विघ्न आते हैं, परिस्थिति आती है, वो जब हम ब्राह्मण हैं तब आती है। और ब्राह्मण है तब ही ब्राह्मण जीवन में ही हम अपने आप को ऊंचा उठाते, इसलिए फरिश्ता बनते हैं। म्हणून बाबा म्हणताय की हे ब्राह्मण जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन आहे। या 3 रूपामध्ये तुमचं श्रेष्ठ जीवन आहे ब्राह्मण जीवन। ब्राह्मणत्व सगळ्यात श्रेष्ठ आहे, मूल्यवान आहे, त्याचं मूल्य नाही लावू शकत, असं आहे, अमूल्य जीवन आहे। आणि याच्यामध्ये मुख्य काय धारण करतो आपण? पवित्रता। ब्राह्मणाची मुख्य विशेषता आहे पवित्रता, जी आपली वास्तविकता आहे, जे आपलं ओरिजिनल आहे, की आपण पवित्रच होतो पहिले, म्हणजे विकारांपासून संपूर्ण मुक्त, व्यर्थापासून संपूर्ण मुक्त। आणि ही जी पवित्रता आहे, या पवित्रतेमुळेच आपल्या जीवनामध्ये सुख आणि शांती होती। तर सुख शांती आपल्या जीवनामध्ये नॅचरल येण्यासाठी, कंटिन्यू राहण्यासाठी पवित्रतेची धारणा करायची। तो मन से पवित्र बनना है, शरीर से पवित्र बनना है। कोई भी व्यर्थ का या विकारों का कीचड़ा हमें अंदर नहीं रखना है। तो इसी ब्राह्मणत्व से हम फरिश्ता बन जाएंगे और फरिश्ते से देवता बनेंगे। लेकिन फरिश्ता कैसे बनना है ब्राह्मण रहते हुए, ये बाबा हमें सिखा रहा है, क्योंकि वो फरिश्ता बने बगैर हम देवता बन नहीं सकते।
तो बाबा हमारे तीनों रूप देख रहे हैं, हम ही ब्राह्मण हैं, हम ही फरिश्ता बनने वाले हैं और हम ही देवता बनने वाले हैं। ब्राह्मण, फरिश्ता, देवता, ये हमारे तीन मुख्य रूप है। फिर भक्तों के लिए हमारा पूज्य स्वरूप है और हमारा ओरिजिनल आत्मा है परम धाम वाले। तो ये हमारे 5 स्वरूप बाबा हमें हमारे ये जो 3 मुख्य स्वरूप है, जो हमारा जीवन चलता है जिसके आधार से, उसके बारे में बात करें। और उसमें भी बाबा हमें फरिश्ता के बारे में आज समझाने वाले हैं। तो आप सभी को अपने 3 रूप सामने आ गए। ब्राह्मण तो बन गए, अभी लक्ष्य है फरिश्ता बनने का। यही लक्ष्य है ना, फरिश्ता बनना ही है। तो ब्राह्मण से डायरेक्ट देवता नहीं बनना है, फरिश्ता बनना है। और फरिश्ता कैसे होता है वो बाबा बता रहे हैं। तो चेक करो फरिश्तेपन की विशेषताएं जीवन में कितनी दिखाई देती है। त्याचे लक्षण, फरिश्ता अर्थात जिसका पुराने संसार और पुराने संस्कार से कोई नाता नहीं। पहला लक्षण, पुराने संसार से कोई नाता नहीं। नाता जे आपण कर्मबंधन ज्याच्यामुळे बांधून घेतले ते नातं, तशा प्रकारचं। तसं नातं नाही। आता आपलं काय, सेवा आहे, सेवेचं जीवन आहे। प्रत्येक आत्मेशी आपलं आत्मिक नातं आहे, शरीराच्या हिशोबाने नातं नाही। तो फरिश्ता म्हणजे जो शरीराच्या संबंधांपासून, नात्यांपासून मुक्त झालेला आहे आणि आत्म्याचं आत्म्याशी नातं सुरू झालेलं आहे, आत्मिक संबंध सुरू झालेला आहे, तो फरिश्ता। आणि पुराने संस्कार से कोई नाता नहीं, पुराने संसार से नाता नहीं और पुराने संस्कार से आपला आणि या द्वापर पासून आलेल्या संस्कारांचा काही संबंध नाही। असं फरिश्ता जीवन आपल्याला बनवायचं आहे। ते जे रावणाचे संस्कार आपल्यामध्ये आले, विकारांचे संस्कार आपल्यामध्ये आले, त्याच्यापासून मुक्त व्हायचं। पुढचं लक्षण, फरिश्ता अर्थात सिर्फ समस्या के समय डबल लाइट नहीं, लेकिन सदा मनसा वाचा संबंध संपर्क में डबल लाइट हलका। म्हणजे समस्या येईल फक्त त्यावेळेला मग आपण बाबांची आठवण करू आणि फरिश्ता बनून उडून जाऊ, बाबांच्या सोबत राहू, असं नाही। फरिश्ता म्हणजे फरिश्ता जीवन, फरिश्ता स्थिती। तर त्यामध्ये बाबा म्हणताय की मनसा वाचा कर्मना संबंध संपर्क में डबल लाइट और हलका। म्हणजे मनावरतीही काही लोड नाही, बोलण्यामध्येही कुठल्याही प्रकारचा लोड नाही किंवा काही टेन्शन आलेलं आहे असं नाही, किंवा मग आपण काहीतरी खूप मोठी जबाबदारी आपल्यावरती हे बोलण्यातून जाणवत आहे असं नाही। तर मनामध्ये, मनाच्या द्वारे हलकं, बोलण्यामध्ये हलकं, आणि कर्म करतोय आणि कॉन्टॅक्ट मध्ये येतोय कोणाच्या, त्यावेळेलाही हलकं हलकं। जो बोझ वाला जो जीवन लगता है, बोझ वाली जो स्थिति लगती है, बाबा कहते वो फरिश्ते के लक्षण नहीं है। तो हल्की चीज अच्छी लगती है या बोझ वाली चीज अच्छी लगती है? क्या अच्छा लगता है? हल्का पसंद है ना? तो फरिश्ता अर्थात जो सर्व का, थोड़ों का नहीं, सर्व का प्यारा और न्यारा हो। तो हलका रहना है, खूप हलका हलका राहायचं आहे। सगळं जे आपल्या मनावरती आणि बुद्धीवरती ज्याचा ताण आहे, जे ओझं वाटतं, त्या सगळ्यांपासून मुक्त व्हायचं आहे। बहुत हल्का रहना है। और इसमें बाबा ने जैसे कल कहा कि आप मेरी गोदी में आ गए हो, हम बाबा की गोदी में आ गए हैं, बाबा ने हमको अपना बना लिया है। तो भगवान जो सर्वशक्तिवान है, सारी दुनिया का बोझ उठाने की उसमें क्षमता है, तो क्या हमारा बोझ नहीं उठाएगा वो? जे काही मनामध्ये टेन्शन आहे, जे काही विचार चालतात, ते सगळं बाबांना अर्पण करून द्यायचं और खुद को हल्का रखना है। तो बाबा कहते हैं हल्का पसंद है ना? और फरिश्ता अर्थात जो सर्व का, थोड़ों का नहीं, सर्व का प्यारा और न्यारा हो। फरिश्ते का
और लक्षण क्या है? जब हम हल्के रहेंगे, जब हम हलके रहने लगेंगे, काही टेन्शन नाहीये, आनंदामध्ये राहतोय, खुश राहतोय, तर मग सगळ्यांना आपण चांगले वाटणार ऑटोमेटिकच. तो हम सर्व के प्यारे बन जाएंगे. पर उस प्यारेपन में बाबा क्या सिखाता है हमको? न्यारा बनकर प्यारा रहना है. सर्व के प्यारे तो बनना है, लेकिन अटकना किसमें नहीं है, लगाव झुकाव में नहीं. चाहे संगम युग वाली आत्मा हो, चाहे कलयुग वाली आत्मा हो, हमें अटकना किसी में भी नहीं है. अगर कोई भी याद आता है तो बाबा याद आ जाना चाहिए पहले तो. इसलिए प्यारा बनना है, प्यार का स्वरूप अपने अंदर धारण करना है, लेकिन न्यारा भी बनकर रहना है. तो ये है फरिश्ते के लक्षण. सिर्फ प्यारा नहीं, जितना प्यारा उतना ही न्यारा हो. फरिश्ते की निशानी है वह सर्व का प्रिय होगा. जो भी देखेंगे, जो भी मिलेंगे, जो भी संबंध में आएंगे, संपर्क में आएंगे, वह अनुभव करेंगे कि यह मेरा है. क्या अनुभव करेंगे सब? कि यह मेरा है. म्हणजे परका नहीं वाटणार तो, ये मेरा है, ये मेरे लिए अच्छे है, मेरे लिए ये कुछ अच्छी सलाह देंगे, मुझे कुछ ये अच्छी बात बताएंगे क्योंकि ये मेरे है. जो फरिश्ता आहे त्याचं असं राहील की त्याला त्याच्यासाठी कोणीच परक नाही आणि तोही कोणासाठी परका नाही. तो सभी अनुभव करेंगे मेरा है. अनुभव करते हैं ना, ऐसे फरिश्ता अर्थात हर एक अनुभव करे यह मेरा है, अपनेपन का अनुभव हो. क्योंकि हल्का होगा ना, तो हल्कापन सबका प्रिय बना देता है. सारा ब्राह्मण परिवार अनुभव करे कि यह मेरा है. तो ज्यादा बाबा कह रहे कि कलयुग वालों को अनुभव नहीं कराना है ये ज्यादा मेरेपन का, क्योंकि वो अटकाएंगे, फिर फसाएंगे. उनके साथ ज्यादा से ज्यादा न्यारा रहना है. एवढ्या पुरतं तेवढ्या संपर्कामध्ये यायचं, सेवा करायची, खूप चांगल्या प्रकारे सेवा करायची आहे. पण बाबा म्हणते सारा मेन बात ये है कि सारे ब्राह्मण परिवार को ये लगना चाहिए कि ये मेरा है. क्योंकि हमारा ये जो ब्राह्मण परिवार है, हम सूक्ष्म वतन में भी मिलेंगे, फरिश्तों की दुनिया में भी मिलेंगे, परम धाम में भी साथ में रहेंगे, और सतयुग में भी हम साथ में रहने वाले हैं. तो ये हमारा परिवार है. वो तो बाद में आए हमारे हमने जो धरती बनाई, दुनिया बनाई, नई बनाई इस दुनिया को, वो तो द्वापर के बाद आए, बाकी सब आत्माएं. लेकिन जो ब्राह्मण परिवार में आ गया है, जिसने बाबा को अपना सब कुछ मान लिया है, और जो पुरुषार्थ में जिसने स्पीड पकड़ ली है, वो ब्राह्मण है. और वो ब्राह्मण पक्का है कि हमारे परिवार का है. हम किसी न किसी संबंध में उनके साथ रहे हैं सतयुग त्रेता में. इसलिए वो जो परिवार में आना है एक साथ में सतयुग और त्रेता में, उसका अनुभव बाबा कहते यहां से होने लग जाए एक दूसरे को कि ये मेरा है, मेरी फैमिली का है, मेरे परिवार का है. ये अपनेपन की भावना जितनी आती जाएगी हमारे अंदर, त्याचा फायदा काय होईल की संगठन मजबूत होईल आणि एक व्हायब्रेशन होतील आणि त्याचा प्रभाव संपूर्ण दुनियेवरती पडेल. तर खूप मोठे रहस्य असतात बाबांच्या एकेका महावाक्यामध्ये. ऐसे नहीं कि बस हाँ ये मेरा है अनुभव हो जाए, लेकिन उसके पीछे गहराई है बहुत सारी. तो सारा ब्राह्मण परिवार अनुभव करे कि यह मेरा है, भारीपन नहीं हो. क्योंकि फरिश्ते का अर्थ ही है डबल लाइट. फरिश्ता अर्थात संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में बेहद हो, हद नहीं हो. जो देहभान की हद होती है वो नहीं होनी चाहिए. सब अपने हैं और मैं सबका हूं. जहां ज्यादा अपनापन होता है ना, वहां हल्कापन होता है. संस्कार में भी हल्कापन. तो चेक करो
कितना परसेंट फरिश्ता स्टेज तक पहुंचे हैं? चेक करना आता है? चेकर भी बन गए हो, मेकर भी बन गए हो, मुबारक हो। तो हमें चेक करना है अपने आप को, अपनी स्थिति तो हमें चेक करते आनी चाहिए कि मैं कैसा हूँ अभी, मेरा ये जीवन कैसे चल रहा है, मैं कितना हल्का हूँ, मैं कितना अभी सभी संबंधों से परे हो गया हूँ, मैं कैसे कहाँ तक समझता हूँ कि मेरा ये जीवन सेवा का जीवन है। चाहे मेरे रिश्तेदार हैं, चाहे कोई भी है संबंध संपर्क वाले, या दुनिया भर के कोई भी है, मेरा सबके साथ सेवा का संबंध है, मैं फरिश्ता हूँ। तो ये चेक करो कि कहाँ तक ये स्थिति है, या फिर हम हमारे 5 या 50 में अटके हुए हैं। क्या मेरी ये स्थिति है कि मैं फरिश्ता बन गया हूँ, मैं सबका हूँ, सब मेरे है। तो न्यारापन, ये जो न्यारापन की बात बाबा कहता है, ये न्यारापन हमें सदा आकर्षित करते रहना चाहिए कि मुझे न्यारा बनकर रहना है। न्यारे बनने में जो मजा है वो किसी में अटकने में नहीं है। और ये जो 50 लोग हैं या 10 लोग हैं दुनिया में, संपूर्ण दुनिया में 820 करोड़ आत्माओं की ये दुनिया, और इसमें जो 5-50 लोग हैं उनमें ही अटक कर हम अगर रह जाएंगे तो सभी सारे विश्व के आत्माओं का भाग्य कैसे बना पाएंगे और अपना खुद का भाग्य कैसे बना पाएंगे। ये सब जो 5-50 हमारे नजदीक के रहते हैं हर जन्म में बदल जाएंगे। तो यहाँ वालों को ही लेकर हम बैठ जाएंगे तो सबका भाग्य कैसे बनेगा। 84 जन्मों में हमारा जो परिवार है उनका सबका भाग्य बनाना है। इस एक परिवार का सिर्फ भाग्य नहीं बनाना है, सिर्फ इस एक परिवार के लिए नहीं करना है। संपूर्ण विश्व में सारी आत्माएं जो है उनमें से मेरे परिवार में आने वाली आत्माएं हैं। तो मुझे पता थोडी आहे, टार्गेट थोडी आपल्याकडे, हे 50 पहिल्या जन्मातले, ते 50 दुसऱ्या जन्मातले, ते 50 तिसऱ्या जन्मातले, म्हणून सगळ्या विश्वाची सेवा करायची आहे। तर आपल्या सगळ्या 84 जन्माच्या परिवाराची सेवा होऊन जाईल। और हम हमारे परिवार में वो आ जाएंगे, हम उनके परिवार में रहेंगे और आपस में बहुत प्यार रहेगा, स्नेह रहेगा। ये जो जन्म है हमारा, ये कंप्लीट हिसाब किताब का जन्म है, फक्त हा शेवटचा जन्म। पण आपले 83 जन्मामध्ये इतका हिशोब नाहीच आहे जे ब्राह्मण बनतात, जे थोडं 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 प्रत्येक जन्मामध्ये राहिलेले ते सगळं साचून इथं आलेलं आहे। म्हणून आपल्याला असं वाटतं हे असं कसं जीवन। लेकिन बाबा साथ में है तो ऐसे संकल्प भी नहीं आना चाहिए कि ऐसे कैसा जीवन है, ऐसे कैसे हिसाब किताब है मेरे, ये नहीं आना चाहिए। जितना बाबा से शक्ति लेंगे और जितना वाइब्रेशन में रहेंगे बाबा के, तो ये हिसाब किताब भी बहुत सहज हमारे चुकते होते जाएंगे और हमें हलकापन महसूस होगा। अगर हम बाबा को सौंप देते हर बार, कोणती टेन्शन येणारी गोष्ट असेल लगे बाबांना अर्पण करून टाकायची संकल्पाद्वारे किंवा असं स्थूल मध्ये कि बाबा के पास फेंक दी हमने वो संकल्प सब, और बाबा ने कैच कर लिया और खत्म हो गए, मेरे लिए खत्म हो गया, बाबा देख लेगा। क्योंकि मैं बाबा का हूं, मैंने अपना जीवन बाबा को दे दिया, बाबा जाने। ये शरीर भी मेरा नहीं, मन बुद्धि भी मेरी नहीं है, बाबा ने दी अभी संगम युग में नहीं। तो मुझे जैसे बाबा कहता है वैसे यूज करना है, अशी आपली स्थिती झाली पाहिजे। तो बाबा म्हणता है चेकर बनो और मेकर भी बनो, अपने जीवन का भी मेकर बनो और अपने जो परिवार है 84 जन्मों में उनकी भी लाइफ आपको बनानी है, उनका भी जीवन बनाना है, उनका भी भाग्य बनाना है और सारे विश्व के आत्माओं को सकाश देनी है। तो मेकर भी बनना है, चेकर भी बनना है। तो अभी जो हमारे जो रिश्तेदार है, जे आपले नातेवाईक आहे आपल्या परिवारामध्ये, त्यांच्या समोर त्यांना बघायचंय आणि त्यांच्या समोर जाऊन उभं राहायचंय फरिश्ता बनून आणि बाबांकडून किरण घेऊन त्यांना द्यायची। ये हमारी चेकिंग भी हो जाएगी कि हमारी वो लाइट स्थिति बन गई है। रिश्ते नाते से नहीं देना है, मैं बाबा का बच्चा हूँ, ये भी बाबा का बच्चा है, और फरिश्ता रूप में उनके सामने जाके खड़ा रहना है, मन बुद्धि से चित्र बनाना है, उनके सामने जाके खड़ा रहना है, बाबा को साथ में रखना है और फिर उनको सकाश देनी है, किरणें देनी है उनको। हमारे जो भी रिश्तेदार हमारे जो नजदीक वाले हमारे मन में आते हैं, जो 10 है, 5 है, 20 है, जिसके साथ हमारा लगाव है, जो हमारे साथ में है, जिनके द्वारा हम अपने जीवन में चल रहे हैं, जिनके कांटेक्ट में हम ज़्यादा रहते हैं,
जिनके साथ हमें समय बिताना पड़ता है, जिनके पास हमें जाना पडता आहे, तेवढ्या सगळ्यांना बघायचं आहे. मित्र, संबंधी, नातेवाईक जे असतील 10-20, 1-2-3 मिनिटांमध्ये प्रत्येकाला 10-10 सेकंद आपण सकाश देऊन यायचे फरिश्ता रूपामध्ये. फरिश्ता कसा असतो, हे शरीर आपलं हाडामासाचं शरीर नाही समजायचंय. हे संपूर्ण शरीर लाईटने भरलेलं आहे, प्रकाशाचं शरीर, आणि मी फरिश्ता बनून उडत जायचंय प्रत्येकाकडे, बाबांना सोबत ठेव. बाबा तो आहेच फरिश्ता रूपामध्ये. बाप दादा फरिश्ता रूप में और हम फरिश्ता रूप में उनके पास जाके खड़े रह जाए और उनको बाबा की किरणें दे, दृष्टि दे बाबा की. प्रत्येकाची चेकिंग झाली आणि वाढवत चालायचंय. आपल्याला जसं जे आपण रिश्त्या नात्यामध्ये अटकून पडतो, तर हे प्रत्येकासोबत नातं आपलं आहे, पण ते ईश्वरीय नातं आहे. त्या ईश्वरीय नात्यामधून आपण त्यांना देऊ शकतो. असं आपण शरीराच्या हिशोबाने जर विचार केला तर ही ईश्वरीय शांती, ईश्वरीय शक्ती त्यांना देऊ शकत नाही. आणि मग देहभानाचंच राहील, आणि देहभान राहील तर मग मोह राहील, कामविकार राहील, क्रोध, लोभ, अहंकार सगळं येऊन जाईल. आपण आता जी प्रॅक्टिस केली, आपण त्यांच्या समोर जाऊन उभं राहिल्यानंतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार याच्यापैकी कुठलाही विचार इतकासा सुद्धा नाही आला, किंचित सुद्धा. तर असं दिवसभरामध्ये जर आपण 5 वेळा 10 वेळा जर ही प्रॅक्टिस केली, ज्यांची कोणाची आठवण झाली, फरिश्ता रूपामध्ये बापदादांना सोबत घेऊन त्यांच्या समोर जाऊन उभं राहायचं, बुद्धीने त्यांना सकाश द्यायचे, चित्र बघायचं त्यांचं आणि त्यांना सकाश द्यायची. बाबा से वो लेकर उनको देना है. जब भी देवभान वाली याद आ जाए तब ऐसी प्रैक्टिस कर लेगी, तो उनको हम दे सकेंगे. याद आती है मतलब हमारी उनके साथ अटैचमेंट है, तो अटैचमेंट है तो उसका फायदा उनको मिलना चाहिए, रूहानी अटैचमेंट बन जानी चाहिए. और उनको जो भी हम दे सके वो देना है, जो उस आत्मा को चाहिए, ओरिजिनल आत्मा को चाहिए शांति, सुख, प्रेम, शक्ति, आनंद, ये चीजें चाहिए. ऊपर की चीजें तो मिलती रहेगी, जितना जरूरी है उतना बाबा देता रहेगा, लेकिन ये कोई नहीं देता है, और ये हमें देना चालू करना है. तो बाप दादा की यही शुभ आशा है कि अब समय को देखते हुए जो अपने को महारथी समझते हैं, उन्हों की स्टेज तो 95% होनी चाहिए ना. तो किसी ने कहा 98% हो जाए, मुबारक है, मुख में गुलाब जामुन खा लो.
क्योंकि देख तो रहे हो, जानते भी हो कि हो जाना ही है, हो जाएंगे नहीं, होना ही है। गे गे नहीं करो, हो जाएंगे, देख लेंगे, कोशिश करेंगे। अब यह भाषा परिवर्तन करो। तो बाबा म्हणत आहे की थोडंफार ठीक आहे आणि फरिश्ता म्हणजे संपूर्ण स्थिती होऊन जाईल, पण तुम्ही 95% तर बना. इथं जे बसलेले होते ते म्हटले की नाही 95 ने 98 बनवून दाखवू आम्ही. तो बाबा कह रहे कि मुख मीठा कर लो अपना, गुलाब जामुन खा लो. तो अभी गे गे नहीं, बन जाएंगे, होना ही है. बाबा ने गारंटी ली, बाबा हमारा रिजल्ट बता रहा है, हम ये कर सकते इसलिए तो, नहीं तो भगवान समय थोड़ी वेस्ट करेगा किसी पर. उसको गारंटी है कि हम इस स्थिति में रहने वाली आत्मा, हम दुनिया की सेवा करने वाली आत्माएं हैं, हम दुनिया को फिर से रहने लायक बनाने वाली आत्मा है. इसीलिए तो बाबा हमारे लिए इतना समय निकाल कर इतनी सारी बातें समझा रहा है. 100 वर्ष उसने निकाले हमारे लिए, और हम क्यों समय वेस्ट करेगा वो, अगर उसको गारंटी है कि ये होगा ही नहीं इनसे, तो क्यों अपना समय बर्बाद करेगा. भगवान है वो जानता है हम कर सकते हैं, इसीलिए तो वो इतनी सारी बातें बताता है. तो हमें भी जितना बाबा को हमारे ऊपर निश्चय है, उतना हमें खुद पर भी निश्चय होना चाहिए कि मैं बनने ही वाला हूं, मेरे अंदर संपूर्णता आने वाली है. तो तभी ऐसे नहीं कि हो गे गे नहीं करो, हो जाएंगे, देख लेंगे, कोशिश करेंगे. बाबा कहते ये शब्द नहीं, करेंगे, देखेंगे, हो जाएगा, ऐसे नहीं. अब होना ही है. अब यह भाषा परिवर्तन करो. जो भी संकल्प करो, चेक करो कितनी % निश्चय और सफलतापूर्वक है. अभी चेक करने की स्पीड तीव्र करो. पहले चेक करो, फिर कर्म में आओ. पहले चेक करो, फिर कर्म में आओ. कोणताही संकल्प आहे तो चेक करा, नंतर कर्मामध्ये आला पाहिजे की आपण जो विचार करतो तो योग्य आहे की नाही, याच्यातून काय साध्य होणार आहे. हा जो विचार करतोय मी, माझे किती फायद्याचा आहे, काही कोणाचं नुकसान होणार आहे का याच्यामधून. बहुत बहुत बारीकी से सोचना है और फिर ही कर्म में आना है. लेकिन उस सोचने में भी ज्यादा समय नहीं लगता है. अगर हम स्थिर है, शांत है, मन में कोई कचरा नहीं है, बुद्धि में कोई वो गड़बड़ नहीं है, बहुत हम अंदर से स्थिर हो गए, स्वच्छ हो गए हैं, तो सोचने के लिए भी समय नहीं लगता. थोडंसं वेळ द्यायचा आहे, विचार पक्का करून कर्मामध्ये यायचं. पण असंच नाही विचार आला आणि करून टाकले, असं नहीं. तो जो भी संकल्प करो, चेक करो कितनी % निश्चय और सफलतापूर्वक है. अभी चेक करने की स्पीड तीव्र करो. पहले चेक करो, फिर कर्म में आओ. ऐसे नहीं जो भी संकल्प आया, जो भी बोल में आया, जो भी संबंध संपर्क में हुआ, नहीं. मग बाबा उदाहरण देता है, जो VVIP होते हैं उनकी चेकिंग कितनी होती है पता है ना. जो VVIP होते हैं म्हणजे VIP म्हणजे व्हेरी इम्पॉर्टंट पर्सन, म्हणजे खूप महत्वपूर्ण व्यक्ती. तर ते असतात जे मोठे ऑफिसर आहे, मोठ्या पदावरती, त्यांना म्हणतात VIP. आणि VVIP दुनियेमध्ये कोणाला म्हणतात, जे मंत्र्याच्या लेवलचे, जे प्रधानमंत्री आहे, राष्ट्रपती आहे, ते आहे VVIP. जो सुप्रीम कोर्टचे न्यायाधीश आहे, VVIP च्या कॅटेगरीमध्ये येतात ते. तो जो VVIP होते हैं उनकी चेकिंग कितनी होती है पता है ना. जिथं जाणार तिथं आधी चेकिंग होते सगळ्या प्रकारची, सुरक्षिततेच्या हिशोबाने, त्यानंतर सगळं त्यांना आल्यानंतर काय व्यवस्था भेटणार, सगळ्या प्रकारची चेकिंग होते. तो पता है ना, हर चीज पहले चेक होती है, फिर कदम रखते हैं. कारण कुठेही काही धोका होऊ शकतो, म्हणून खूप मोठी चेकिंग केली जाते, तेव्हा ते तिथं जातात. तो अभी 2 घंटे 4 घंटे के बाद चेकिंग नहीं चलेगी, पहले चेकिंग फिर कदम. बाबा आपल्याला सांगताय कि अभी 2 घंटे 4 घंटे के बाद चेकिंग नहीं चलेगी, पहले चेकिंग और फिर कदम उठाना. पहले संकल्प चेक करो, काय विचार आलेला आहे मनामध्ये तो योग्य आहे की नाही, चेक करो पहले और फिर कदम. क्योंकि आजकल के VVIP जो है वह तो 1 जन्म के है. जे VVIP आहे आज, जे खूप वरच्या लेवलला आहे, बाबा म्हणते वो तो 1 जन्म के है, और वह भी थोड़े समय के लिए है. थोडे समय केले, काही काळ असतो त्याचा, त्यांचा एक टायमिंग असतो. 5 वर्ष राहतील, 1 वर्ष. आता जे भारताचे आता जे मुख्य न्यायाधीश बनलेले ते काही महिन्यांसाठी बनलेले आहेत.
राष्ट्रपतीचा कार्यकाळ 5 वर्षाचा है, तो थोड़े समय के लिए है। और आप तो सृष्टि ड्रामा के ब्राह्मण सो फरिश्ते, कितने भी वी लगा दो इतने हो। बाबा म्हणते तुम्ही तर कोण आहे? संपूर्ण सृष्टी ड्राम्यामध्ये ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ आणि फरिश्ता स्थितीमध्ये राहणारे किती व्ही लावा, व्हेरी म्हणजे खूप 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 महत्वपूर्ण। तर बाबा म्हणते कितीही खूप लावा तुमच्या नावाच्या पुढे, अति महत्वपूर्ण मध्ये तुम्हीच आहे, बाबांचे बच्चे। तो इतने हो, देखो आप अपने आगे वी लगाते जाओ। बाबा म्हणते हैं श्री नहीं लगा सकते आप अपने आगे, श्री तो सतयुग में लगाएंगे, क्योंकि श्रेष्ठ तो सतयुग में रहोगे आप, वो स्थिति जो है संपूर्णता वाली। तो श्री आज कोई भी नहीं लगा सकता है, लेकिन बाबा कह रहे अपने आगे वी लगाते जाओ। म्हणजे खूप 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 महत्वपूर्ण व्यक्ति है तुम्ही, तो जितना भी लगा सकते हो लगाते जाओ। आपने अपने चित्र तो देखे है ना जो पूजे जा रहे हैं, वह देखे है ना? चलो मंदिर नहीं देखे, फोटो तो देखे इस जन्म में, भले हमने सब मंदिर नहीं देखे, बड़े बड़े मंदिर, पण बाबा म्हणते फोटो तो बघितलेले हैं। तो अभी भी उन्हों की कितनी वैल्यू है, जो हमारे मंदिर बने हुए हैं, मंदिर की और उसमें मूर्ति की भी कितनी वैल्यू है, कितनी महत्व ठेवतात लोग, कितने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। और आपका चित्र जो है वह तो 3 फूट में आ जाता है, जर मूर्ती बनवायची ठरवली तर 3 फुटामध्ये मूर्ती बनून जाते, पण मंदिर किती मोठे मोठे बनवतात। इतके मोठे का बनवतात? म्हणजे आहे तर छोटेसे, पण महत्व इतकं मोठे म्हणून मंदिर मोठे बनवले जातात। बाबा म्हणतात तो कितनी आपकी व्हॅल्यू है, जड चित्र की भी व्हॅल्यू है, म्हणजे ती मूर्ती 3 फुटाची आणि मंदिर 1000 फुटाचं। तो बाबा म्हणते इतनी वैल्यू है, कितना बड़ा बनाया आपके लिए मंदिर। तो वैल्यू है ना, आपके चित्र का दर्शन करने के लिए कितनी क्यू लगते, कितनी लाइन लगते देवींच्या मंदिरामध्ये। तो ये हमारा यादगार है। तो बाबा कह रहे लाइन लगती है आपके दर्शन करने के लिए। और चैतन्य में कितने वीआईपी हो, तो कदम उठाने के पहले चेक करो, करने के बाद चेक किया, वह कदम तो गया, वह कदम फिर आपके हाथ में नहीं आएगा। संकल्प चेक नाही केला आणि करून टाकलं तर बाबा म्हणतात वो कदम तो गया, ते जे करायचं ते तर झालं, रिवर्स थोड़ी जाऊ शकतं पुन्हा। तो वो कदम तो गया, इसलिए पहले ही कदम उठाने के पहले, कुछ करने के पहले, कुछ बोलने के पहले ही सोच लेना। कुछ विचार आया किसी के बारे में, किसकी गलती हुई है, किसने गलत किया, ये बराबर नहीं किया, ये कुछ गलत है, इसने ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले सोचो ठीक से, मैं किस तरह से बोलना है, मुझे कितने प्यार से समझाना है। फिर सामने वाला कुछ गलत भी बोल सकता है, लेकिन मुझे कितने प्यार से उसको हैंडल करना है, सगळा विचार करून मग बोलण्यामध्ये यायचं आहे। नहीं तो मग भांडण दिसतं, और बाबा के बच्चे झगड़ते हुए अच्छे नहीं लगते। इसलिए बाबा कहते हैं संकल्प की लेवल पर ही अपने आप को स्टॉप कर दो, अपने आप को समझा दो। अगर किसी को बताना भी है तो प्यार की भाषा होनी चाहिए। तो कदम उठाने के पहले चेक करो, करने के बाद चेक किया, वह कदम तो गया, वह कदम फिर आपके हाथ में नहीं आएगा। अज्ञान काल में भी कहते हैं सोच समझकर काम करो। अज्ञानी लोक पण म्हणतात, आणि आपण अज्ञान काळामध्ये होतो तेव्हाही ऐकत होतो की सोच समझकर काम करो, काम करके सोचो नहीं, करने के बाद क्या सोचना, हो गया वो। तो पहले सोचो फिर करो, तो अपने स्वमान की सीट पर रहो। जितना पोजीशन में रहते तो अपोजिशन नहीं हो सकती। माया की अपोजिशन तब होती है जब पोजीशन में नहीं रहते हो। सामने वाला आपके लेवल पर कब आएगा? जब आपने अपनी लेवल छोड़ के, जो आत्मिक स्थिति है उसको छोड़ के, प्यार की स्थिति उसको छोड़ के नीचे आ गया, तब सामने वाला भी आएगा, जरूर आएगा वो। आपने क्यों अपनी पोजीशन छोड़ी, वो भी आ जाएगा फिर। तो पोजीशन मध्ये राहायचं, जे आत्मिक पोजीशन आहे त्या पोजीशन मध्ये राहायचं। आणि आत्मिक पोजीशन म्हणजे 7 गुणांनी संपन्न स्थिति, उस पोजीशन में रहना है। उस पोजीशन से हम नीचे आ गए तो फिर माया तो आएगी ऑपोजिशन करने के लिए। तो माया की ऑपोजिशन तब होती है जब पोजीशन में नहीं रहते हो। तो म्हणून बाबा म्हणते सोमानची सीट सोडूच नका। तो अभी बाप दादा का क्वेश्चन है,
सबका लक्ष्य तो है संपूर्ण बनने का, संपन्न बनने का। लक्ष्य है या थोड़ा थोड़ा बनने का है? लक्ष्य है, सबका लक्ष्य है, तो हाथ उठाओ। संपूर्ण बनना है? अच्छा, कब तक? कब तक? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। सबको संपन्न और संपूर्ण बनना है, और संपन्न और संपूर्ण बनने में हमारी मम्मा नंबर 1 है। सगळ्यात पहिले या ज्ञान मार्गामध्ये संपन्न आणि संपूर्ण बनली मम्मा, मातेश्वरी जगदम्बा। और आज के दिन जब उसका महीना शुरू हो रहा है मम्मा का, उस दिन बाबा प्रश्न पूछ रहे, आप कब तक बनेंगे? आप कब तक बनेंगे? मम्मा तो बन गई, ब्रह्मा बाबा से पहले ही मम्मा बन गई संपूर्ण, 24 जून 1965 के दिन। तो उन्होंने जो तपस्या की है उसका प्रभाव अगर हमें मालूम करना है तो हमें भी वैसी तपस्या करके देखना पड़ेगी, तब हमें मालूम पड़ेगा। तो इसलिए आपल्याला हे लक्ष ठेवायचं, हा जो जून महिना आहे, या जून महिन्यामध्ये जानेवारीमध्ये जशी तपस्या चालते सगळीकडे, तशीच जून महिन्यामध्ये पण चालते। तर आपल्याला हे लक्ष ठेवायचं आहे, हा जो जून महिना आहे याचा संपूर्ण फायदा उचलायचा आहे, 1 जून ते 30 जून। तर आता आजपासून सगळ्यांनी पक्का करायचंय की सकाळी मुरली पण कंपल्सरी यायचंय मुरलीला, आणि संध्याकाळी योगच्या वेळेला पण आपण ज्या मम्मांच्या आठवणी आहे, मम्मांचे अनुभव आहे तेच घेऊ जवळपास। शक्य झालं तर रोज, जे भले टीव्ही द्वारे किंवा मग वाचन, कसं पण जसं शक्य होईल तसं, पण ह्या पूर्ण महिन्याचा असा फायदा करून घ्यायचा। नुमाश्यामला सगळ्यांनी यायचंय, आणि आपण फिक्स टाइम ठेवलेला आहे 6:45 ते 7:30, त्याच्यानंतर नाही, 7:30ला संपून जाईल। तर 6:45 ते 7:30 सगळ्यांनी वेळ काढायचा आहे। हा महिना मम्माचा महिना आहे, आणि मम्मांनी जी संपूर्णता आपल्या जीवनामध्ये आणली आहे तीच संपूर्णता आपल्याला आपल्या जीवनामध्ये आणायची आहे। त्या हा जो जूनचा महिना 2025चा, आपण पक्क करायचं की माझ्यासाठी हा सगळ्या संपूर्ण संगमयुगामध्ये सगळ्यात महत्वाचा महिना आहे, आणि या महिन्यामध्ये माझा जितका पुरुषार्थ होईल तो पुरुषार्थ मला खूप पुढे घेऊन जाणार आहे। तर पक्क करायचं आहे आजपासून। आपण आता मुरलीचा टायमिंग पण 8:30ला संपून टाकणार है, तो इसलिए अभी हम रुक रहे हैं, और जो बहुत महत्वपूर्ण मुरली है आज की, तो शाम में आना है सबको। रही हुई मुरली हम शाम में लेंगे आज। अच्छा, चारों ओर के ब्राह्मण सो फरिश्ते बच्चों को सदा स्वदर्शन द्वारा स्व को शेक और चेंज करने वाले, ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले फरमान बरदार बच्चों को, सदा डबल लाइट बंद सेवा और पुरुषार्थ करने वाले फरिश्ते आत्माओं को, सदा अपनी पोजीशन की सीट पर सेट हो ऑपोजिशन को समाप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को, संगम युग का प्रत्यक्ष फल अनुभव करने वाले बाप के समीप बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया।